आज का हमारा पहला प्रश्न है, 38वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? ए भारत पाक, बी यूएसए कनाडा, सी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, डी फ्रांस जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है वह 38वीं अक्षांश रेखा है। अब है प्रश्न 92, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है? ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम, सी कोचीन, डी तूतीकोरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वह सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। अब है प्रश्न 93, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? ए लाला हरदयाल, बी मैडम भीकाजी कामा, सी द्वारकानाथ दास, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा। अब है प्रश्न 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी ए.ओ. ह्यूम, डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। अब है प्रश्न 95, प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने वाली एवं उन्हें उपयोगी ज्ञान प्रदान करने वाली शैक्षिक योजना को कहते हैं? ए प्रौढ़ शिक्षा योजना, बी रात्रिकालीन शिक्षा योजना, सी सामाजिक शिक्षा योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सामाजिक शिक्षा योजना। अब है प्रश्न 96, भारत ने 5 जनवरी 2014 को किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? ए जीसैट 40, बी जीसैट 10, सी एजुसैट, डी इनसैट 4C। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जीसैट 40। अब है प्रश्न 97, राष्ट्रमंडल देशों का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ए नई दिल्ली, बी इस्लामाबाद, सी ढाका, डी कोलंबो। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, कोलंबो। अब है प्रश्न 98, 12वें प्रवासी भारतीय दिवस 2014 का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोच्चि में, बी नई दिल्ली में, सी मुंबई में, डी हैदराबाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अब है प्रश्न 99, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? ए नार्वेस्टर, बी जेट स्ट्रीम, सी लू, डी काल बैसाखी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, लू। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय। अब है प्रश्न 101, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। फर्स्ट डच, बी पुर्तगाल, तीसरा फ्रांसीसी, अंग्रेज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। पहले कौन आया? पुर्तगाल, फिर आया डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद चौथे में फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अब है प्रश्न 102, भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है? ए 82 अंश 30 देशांतर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर। अब है प्रश्न 103, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने वर्ष 2014 को किस रूप में घोषित किया है? ए अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि कार्य वर्ष, बी अंतर्राष्ट्रीय स्फटिक विज्ञान वर्ष, सी अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब है प्रश्न 104, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता का स्वरूप नहीं है? ए प्रौढ़ शिक्षा, बी समाज शिक्षा, सी जन शिक्षा, डी सांस्कृतिक शिक्षा।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक शिक्षा। अब है प्रश्न 105, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां को जिंदा पीर कहा जाता था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी सहजानंद, डी स्वामी रामानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अब है प्रश्न 107, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? ए बिजली, बी गैस, सी लौह इस्पात, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। अब है प्रश्न 108, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? ए रमेश दत्त मजूमदार, बी विश्वेश्वरैया, सी दादा भाई नौरोजी, डी अरविंद घोष। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? ए नालंदा, बी सारनाथ, सी श्रवणबेलगोला, डी खजुराहो। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला। अब है प्रश्न 110, 4 जनवरी 2014 को शारजाह में संपन्न अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? ए भारत ने, बी पाकिस्तान ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने, डी बांग्लादेश ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, भारत ने।